तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के बारे में। फिजिक्स जान रहे हैं और उसमें हम लोग जानना है कि प्रकाश होता क्या है और प्रकाश के नहीं होने से क्या होता है, प्रकाश अगर होता है तो क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी विद्याकुल के जो छात्र हैं बाबू, कृपया अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो लाइक तो करना ही है सेशन को और इसे शेयर भी करना है ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रकाश कि प्रकाश होता क्या है। तो अगर हम बात करें प्रकाश के बारे में तो प्रकाश के अनुपस्थित होने से हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये जो आपको दिमाग में रखना होगा, प्रकाश है तभी तो कोई वस्तु देख पाएंगे, प्रकाश नहीं होगा तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। सपोज दैट मान लीजिए यहां एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये अंधेरे में है। कहां है? अंधेरे में है ना। और एक व्यक्ति और है, ठीक है, और ये व्यक्ति कहां है? उजाला में है। देखिए, तो ये अंधेरा में जो व्यक्ति है, ये जो उजाला में है, तो अंधेरा वाला व्यक्ति उजाले वाले व्यक्ति को देख लेगा, लेकिन उजाला वाला जो व्यक्ति होगा अंधेरे वाले व्यक्ति को नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? तो देखिए क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसके पास प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है बाबू? इसके पास प्रकाश नहीं है, नहीं है, और इसके पास जो है प्रकाश है, ठीक है। तो जिसके पास प्रकाश नहीं होगा वो तो जाहिर सी बात है वो अंधेरा में है और प्रकाश उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा। और जिसके पास प्रकाश पहुंच रहा है, जिसके पास प्रकाश है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को देखा जा सकता है। परिभाषा यहाँ पे कहता है बाबू कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों को संवेदित करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रकाश क्या है बाबू? एक प्रकार का ऊर्जा है जो आंखों को संवेदित करने का काम करता है। मतलब अगर हम आंखों के माध्यम से किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो ये इंगित करता है, उसको ये मतलब संदेश पहुंचा रहा है अपने आंखों को, है ना, कि वहां कोई वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं। और ये संवेदित जो आंख कर रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? तो प्रकाश के वजह से होगा, है ना। तो ये आपको और एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा होता है और ऊष्मा होता है। प्रकाश से जो वस्तुएं, जो ऊर्जा निकल रही है, प्रकाश से जो स्रोत आ रहा है प्रकाश का, वो ही हमें जो है कि किसी वस्तु को देखने के लिए सूचना प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद से कहता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और इसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, है ना। यानी ये प्रकाश जो है बाबू ऊर्जा को अवशोषित करता है ना। ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करके उसे हमारे आंखों तक पहुंचाता है, और जब वो हमारे आंखों तक पहुंचता है तो उसी से हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। यानी कह सकते हैं प्रकाश की जो प्रकृति के बारे में भी हम बात कर लेंगे। प्रकाश जो है उसका अनुदैर्ध्य तरंग कितना होता है ये भी हम जान लेंगे। लेकिन एक चीज तो दिमाग में रखना होगा कि प्रकाश अगर नहीं होता है तो हमारी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। प्रकाश के बारे में जान ली। हम इसको शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उसे हम लोग प्रकाश कहेंगे, है ना। यानी अगर हम बात करें ये भी कि प्रकाश के बारे में अलग अलग जो है वैज्ञानिक हैं और ये अपना अपना मत देते हैं। कोई कहता है कि यह कण है, कोई कहता है यह तरंग है ना। तो सब लोगों ने अपना अपना एक मत दिया है और उसके अनुसार से इसको माना है ना। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन बाद में कुछ वैज्ञानिक आते हैं जो ये कहते हैं कि ना ही ये कण है और ना ही ये तरंग है, बल्कि यह दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए यह प्रकाश जो है
उसको क्या करता है बबुआ, तो चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है कि आगे बढ़ने का काम करता है। और जब चुंबकीय तरंग आगे बढ़ता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रकाश का जो प्रकृति होता है बाबू कैसी होती है ना, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है ना, प्रकाश की प्रकृति जो होगा अनुदैर्घ्य होगा। क्या होगा? अनुदैर्घ्य होगा, ठीक है। और इसको हम किसी वस्तु को देखना हो, उसको देखने के लिए इसका अनुदैर्घ्य तरंग कितना होता है बाबू, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है आपको तो 3900 से, है ना, 3900 से एम्पियर से लेकर के 7800 एम्पियर के आसपास होता है। इतने के आसपास जब इसकी अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा उसको देखना संभव नहीं है, ठीक है। मान लीजिए रात का समय हो और आपके पास दियरी हो, है ना, समझ लीजिए दियरी हो, और दियरी मतलब समझते हैं ना, दिया, अगर दिया को हम रख दें, है ना, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे ठीक है, मान लीजिए इससे प्रकाश निकल रहा है, ये क्या है? दिया है ना, इसको गांव में ढिबरी, इससे भी तो प्रकाश निकल रहा है ना, ये क्या है? प्रकाश इससे भी निकल रहा है। और इसी के वजह से हम क्या करते हैं, इसके प्रकाश से हम एक सुई गिरा दिए, उसको अब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाथ में लेंगे और नीचे बैठना पड़ेगा और तब हम ढूंढ पाएंगे उसको, तब उसको देख पाएंगे और तब वो जो है कि हमें प्राप्त हो पाएगा। और पूर्णतः यानी चारों बगल कमरे में आपको हर जगह जो है प्रकाश से प्रकाश दिखाई दे तो आपको इसको हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जो होते हैं कई प्रकार के, छोटे बड़े, और उनको अलग अलग रूपों में जो है कि परिवर्तित किया गया है ना। तो प्रकाश का एक ही मतलब काम है कि जिससे हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से हम उसको देख पाते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी चीज को देखते हैं। अगर दिन का समय हो तो दिन के समय में हमें टॉर्च या लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रात का समय होता है तो दिया, टॉर्च, लाइट, बल्ब, बिजली, इन सब की आवश्यकताएं पड़ती हैं, तब जाकर के प्रकाश जो है ऊर्जावान होता है। और प्रकाश जब ऊर्जावान होता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब देखते हैं बाबू कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश सूर्य से निकला और किसी चिकने सतह पर आकर के गिरा, गिरने के बाद वह पुनः वापस चला गया। तो जब प्रकाश आया, किसी चिकने सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद फिर वो वापस लौट करके चला गया, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, फिगर को समझते हैं। ये फिगर यहाँ पे आपको बनाया गया है और इस फिगर को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रकाश जो होता है बाबू, आपको यहां आपको हमने ऐसे सिंबल दिया है, एरो का निशान डाल दिया, और यहां हमें प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य से प्रकाश निकला और ये यहां पे आकर के इस बिंदु पे आकर आपको प्रकाश पड़ गया। और ये वाला जहां पे पड़ा हुआ है ना बाबू, ये एक चिकना सतह है। क्या है बाबू? चिकना सतह। यहाँ क्या बात कर रहा है? वह ना कि पॉलिश किए हुए पृष्ठ। क्या किए हुए?
पॉलिश, पृष्ठ यानी ऊपर का भाग पॉलिश किया हुआ और नीचे जो है पेंट किया गया है, इसको हम लोग कलई के नाम से जानते हैं, कलई या पेंट, है ना। पृष्ठ चिकना, पृष्ठ गिरता है, माने जो प्रकाश होता है पॉलिश से चिकनी से पृष्ठ पे जब गिरेगा तो यहां से प्रकाश आया, यहाँ पे गिरा, है ना। तो प्रकाश यहाँ पे आया और चिकनी सतह पर गिर गया। गिरने के बाद वो क्या होता है, इसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। यहाँ पे पड़ा ना, तो कुछ भाग जो है कि अब वापस लौट रहा है। अब प्रकाश आया, चिकने सतह पर पड़ा, गिरा, और यहाँ पे गिरने के बाद इससे कुछ अंश जो है, कुछ भाग जो है कि वापस क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो ऐसे जब लौटेगा ना, तो इस तरह से हम एरो का निशान डाल देंगे, है ना, तीर का निशान इधर डाल देंगे, तो ऊपर वापस लौट रहा है। इसी घटना को हम लोग, इस पूरे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए प्रकाश आया, वापस लौट के गया, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन तो कह दिए, लेकिन ये जो प्रकाश आ रहा है इसका क्या नाम है, ये प्रकाश जा रहा है उसका क्या नाम है, इसमें ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, इसका क्या नाम है, और ये वाला जो सतह आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये जो है हमारा चिकना सतह है। क्या है बाबू, चिकना सतह है। इसको हम लोग दर्पण कह सकते हैं। तो अगर हम दर्पण कह सकते हैं तो इसको हम लिख देंगे कि यह जो है दर्पण है। ठीक है, क्या है बाबू, दर्पण को इंग्लिश में मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ये प्रकाश जो आ रहा है इसका एक अपना नाम है, और इसका नाम होता है बाबू आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण, ठीक है ना। यानी जो प्रकाश निकलता है और दर्पण पर आकर पड़ता है, उससे हम लोग जो किरण सूर्य से निकलते हुए आपको दर्पण पर पड़ता है, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये जो किरण आपको वापस लौट करके जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या नाम कहते हैं बाबा, परावर्तित, परावर्तित किरण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखाएं आपको बीचों बीच दिखाई दे रही है, इसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। लंब या अभिलंब के नाम से इसको, अभिलंब के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इतना चीज हम जान गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर ये तीनों रेखाएं मिल रही हैं, इस बिंदु को हम लोग जो है कि आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आपतन, ठीक है ना, बिंदु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश जो आपतित किरण हो रही है और यहाँ पे जो अभिलंब है, इसके बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा है भाग ना, यहाँ पे देखिए ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो एक कोण बन रहा है, इसमें एक कोण बन रहा है। इस वाले कोण को हम लोग कोण आई के नाम से जानते हैं, और इस वाले कोण को हम लोग कोण आर के नाम से जानते हैं, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, कहां पे पड़ रहा है, किस प्रकार की वह जो है कि अपनी क्रियाओं को कर रहा है, ये सब जानना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना, जो आप जान रहे हैं यहाँ पे, यही प्रकाश का परावर्तन है। ये कोण आई को हम किसके नाम से जानते हैं बाबू, तो कोण आई को हम लोग जो है कि आपतन कोण के नाम से जानते हैं। इसको आपतन कोण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इस वाले कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया, इसको समझ लिए। अब इनकी परिभाषा की तरफ हम लोग थोड़ा चलते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। आपतित किरण होता क्या है, तो सूर्य से निकलने वाली किरण जिस बिंदु पर आकर के गिरती है, या जिस पथ पर, जिस चिकने सतह पर गिरती है, उसे हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य निकला और सूर्य का किरण, चाहे वह धरती पे पड़ता हो, चाहे वह किसी भी जगह पे पड़ता हो, तो वह निकल करके आकर के गिर रहा है, यानी पड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अब देखिए जो सूरज का रोशनी आया और आने के बाद फिर वापस लौट रहा है, तो वापस तभी लौटेगा जहां पर चिकना सतह होगा, वहां से ही वापस वो लौटने का काम करेगा, है ना। अब देखिए
अगर हम बात करें, शीशा ले लेते हैं, घर में हम बैठे हुए हैं, चाहे घर में कोई औरतें बैठी हुई हैं, माँ बहन, अगर वो कोई कार्य कर रही हो, बच्चा बाहर जब खेलता है तो शीशा को हाथ में ले लेता है और ऐसे खूब घुमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शीशा को पकड़ा गया है और शीशे पर प्रकाश यहाँ पे आकर पड़ा और पड़ने के बाद फिर वापस लौट करके जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बाबू? उस क्रिया को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया जो लंब होता है, यानी इस वाले किरण के बीच और इस वाले किरण के बीच एक लंब डाला गया है, जिसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, प्रकाश का जो चाल होता है बाबू, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और निर्वात में इसकी जो चाल होती है बाबू प्रकाश का, है ना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, अच्छा, निर्वात का अर्थ क्या होता है? तो निर्वात का अर्थ होता है जो वायु रहित हो, जिसमें हवा नहीं होता है। निर्वात का अर्थ होता है, एक चीज हम इसको कर लें, यहां हम कर लेते हैं, निर्वात का अर्थ होता है निह प्लस वात, यानी जो वायु रहित हो। मतलब निर्वात में कभी भी हवा होता नहीं है ना, निर्वात में कभी भी हवा नहीं होता है। और निर्वात में जो प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब जहां हवा नहीं होता है वहां प्रकाश तेजी से गमन करता है, और जहां पे माध्यम होगा, प्रकाश होगा, इसका मतलब है कि वहां पे प्रकाश धीमी, निर्वात से धीमी गति में जो है कि प्रवेश करेगा। ये चीज समझ में आ गया? अब देखिए, अविलंब हो गया। अब समझेंगे कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? आपतन कोण के नाम से जानते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण है बाबू, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको 1 नंबर कर लें, इसको 2 नंबर कर सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना हुआ है उसको हम कर रहे हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो कोण बना हुआ है, इनका और इनका मान कभी भी बराबर ही होता है, कभी भी अलग नहीं होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें, यहां हम कह सकते हैं कि कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। अगर I का मान 5 डिग्री दिया है तो R का भी मान 5 ही डिग्री होगा। I का मान आपको 45 डिग्री दिया हुआ है तो R का भी मान आपको 45 डिग्री होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसका मान उतना ही होगा। समझ में आ गया? यानी हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, इसको अगर भाषा में लिखना चाहें तो यहाँ कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें हमको समझना यह है कि ये जो आपतन बिंदु होता है ये क्या होता है। आपतन बिंदु है बाबू, ये क्या होता है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, है ना, सॉरी,
अविलंब की चर्चा भी नहीं किए थे हम लोग। अविलंब होता क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया जो लंब है उसी को हम लोग अविलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं बाबू? अविलंब के बीच, अविलंब कहते हैं। माने इसके और इसके बीच में जो आपको लंब डाला जाएगा उसको अविलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब जिस बिंदु पर मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस बिंदु पर पड़ता है उसी को हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे, यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां से परावर्तित किरण वापस जा रहा है और यहाँ पे एक अविलंब बन रहा है, तो एक बिंदु पर आकर अविलंब मिल रहा है। इस बिंदु का नाम हमने रखा है आपतन बिंदु। और ये किस पे पड़ रहा है? तो एक चिकने सतह पर पड़ रहा है और इस चिकने सतह को हमने नाम रखा है क्या चीज? दर्पण अर्थात मिरर के नाम से इसको जानते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं। तो वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और वो सारे के सारे नियम आपके प्रकाश के परावर्तन अर्थात इन पूरे फिगर पे आपको आधारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग समझेंगे कि इसके अन्य जो भाषाएं हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है तो कृपया करके एक बार इसमें आप एक बहुत सुंदर सा एक बॉक्स दिया है और उसमें कमेंट में कुछ ना कुछ लिखने की बात कही गई है, उसमें आप लिख दीजिए कि चाहे जो भी चीज लिखना हो लिखो जरूर कि कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ पे खामियां हैं और किसको दूर करना है, किसको पास लाना है। एक बार थोड़ा आप कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तभी आपके लिए धन्यवाद, और अगर नहीं लगा तो बताइए कि उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।